कक्षा 9 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपके प्रश्नावली का प्रथम सवाल है। यदि आपके पास एक मेज पर लैंप रखी हो और उस लैंप को किसी अन्य व्यक्ति को इसकी स्थिति बतानी हो तो कैसे बताएंगे? तो आपके प्रथम सवाल का उत्तर होगा, आप सबसे पहले एक लैंप के लिए एक मेज बना लीजिए। यह आपने एक मेज बनाई, ओके, यह आपकी मेज। अब इसके ऊपर आप एक लैंप रखिए, आपने एक लैंप रखी। सही, इस लैंप की इस दिशा से दूरी मापिए, यह आपकी आई 2 सेंटीमीटर। इधर से दूरी मापिए, यह आपकी आई 4 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैंप 2 4 या 4 2 स्थिति पर स्थित हैं। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसको इरेज करके। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न यह है, एक सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें दक्षिण उत्तर और दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कें से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है या क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। तो आइए सबसे पहले एक मॉडल बना लेते हैं। मॉडल बनाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक तो उत्तर दक्षिण दिशा से ये लाइन, एक ये पूर्व पश्चिम दिशा से एक सड़क, इन सड़कों का आपने निर्माण किया। उसके बाद आपको 5 सड़कें इसकी सीध में बनानी है, 1 2 3 4 और 5। ये आपकी 5 सड़कें बन गई, ठीक है। ये आपकी 5 सड़कें। इसी ओर से आपको 5 सड़कें ऐसे बनानी है, 1 2 3 4 और ये 5। इनको भी एरो से बता दीजिए। ओके, अब आपको यहाँ से गिनना है, जैसे कि इसमें दे रखा है 2 और 5, तो आप 1 और 2, इधर से 5 यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप 5 ले लीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी 5 वाली स्थिति, 2 5 वाली, 2 और ये 5। ओके, इसी प्रकार से यदि आपको 3 और 4 वाली स्थिति चाहिए तो यहाँ से गिनिए 1 2 और 3, ठीक है। और इधर से गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3 और 4 यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी स्थिति आ रही है 4 वाली यहाँ पर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3 3 और 4। इंक कहाँ गई? 3 और ये 4। आपको चाहिए 4 और 3 वाली स्थिति, तो यहाँ से गिनिए आप 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे 4 1 2 और 3, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 4 और 3 वाली स्थिति, ठीक है। तो यह आपका सड़क का एक मॉडल बन जाएगा। इसमें सबसे पहले क्रॉस स्ट्रीट पर अर्थात 4-3 पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली चौथी, उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली चौथी सड़क 1, देखिए यहाँ से आएगी उत्तर दक्षिण में, ये वाली सड़कें जा रही है। यहाँ से गिनिए 1 2 और 3, 4-3 पर पहुँचने वाली सबसे उत्तर दक्षिण दिशा जाने वाली चौथी
और यहाँ से चौथी सड़क ले ली, ये वाली चौथी इस दिशा में जाने वाली, और पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली तीसरी सड़क, ये जा रही पूर्व दिशा में, तो 1 2 3 तीसरी सड़क ली और इससे यहाँ से निर्देशित किया, ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये आपकी 4 3 वाली। उसके बाद इसी प्रकार 3 4 निर्देशित करने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली तीसरी, ये आपकी 1 2 और 3 ये तीसरी, और पूर्व पश्चिम में जाने वाली चौथी 1 2 3 और 4 वाली, यह सड़क आपका 3 4 होगी। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि 3 4 और 4 3 वाली सड़कें निम्न रूप से परंपरा से ये ज्ञात किया जा सकता है। ये आपका उत्तर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली, इसको सबसे पहले इरेज करते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थानी बाता पर मिल जाएंगे। आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली, उसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझा देते हैं। आपके पास एक आपने सबसे पहले नंबर लाइन संख्या रेखा देखी होगी, जिस पे बीच में 0, इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स, ओके, इस साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स मतलब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ओके, ये 3 वाला सॉरी, और ये -2 आपका। ओके, इस तरीके से आपके नंबर होते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उसी रूप से आपको इसमें इस प्रश्नावली में निर्देशांक ज्यामिति में 2 रेखाएं मिलेंगी नंबर रेखा वाली। सबसे पहले एक तो इस टाइप में, और एक आपकी मिलेगी सीधी खड़ी वाली रेखा इस तरीके से। इसको आप बोलोगे क्षैतिज रेखा, ये वाली, यहाँ पे इसको बोलेंगे x, ये हो जाएगा x डैश। ये है आपका y और ये y डैश। जो ये x डैश है ऋणात्मक संख्या की ओर दर्शाता है, और x जो है ये धनात्मक संख्या को दर्शाता है, और y डैश ऋणात्मक संख्या और y पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या को दर्शाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3, इसी तरीके से यहाँ पे -1 -2 और आगे तक जो भी इस साइड में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे -1, ये -2 -3, और इस तरीके से आप इधर लिख सकते हैं 1 2 3 4 तक। ठीक है, इसमें जो x वाली रेखाएं हैं, ये x, इसको बोलेंगे आप क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और इसको आप बोलेंगे x अक्ष। क्या बोलेंगे? x अक्ष। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उससे पहले जो y वाली हैं, ये y और ये y डैश, इसको बोलेंगे आप ऊर्ध्वाधर रेखा और y अक्ष। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इरेज करके नेक्स्ट वापस वैसे का वैसे ही आप नंबर सिस्टम वाली लाइन बनाएंगे। ये आपने इसमें आप देख रहे हैं जैसे आपको 1 2 और ये 3 और ये 4 खाने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके, ये 4 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। इसमें आपके जो भी नंबर आएंगे दोनों पॉजिटिव आते हैं। क्या आते हैं? पॉजिटिव। इसमें y पॉजिटिव आता है, x नेगेटिव आता है, इसलिए आपका पहला नेगेटिव नंबर, सेकंड वाला पॉजिटिव नंबर। इसमें आपका x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इसमें आपका x वाला पॉजिटिव आता है, ओके, और y वाला नेगेटिव नंबर आता है। अब इसमें जो आपका x अक्ष है, x अक्ष को पर प्रदर्शित निर्देशांक, जो निर्देशांक होते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले एक लैंप की स्थिति दर्शाने के लिए बताए और एक सड़क बनाई थी 4 3 3 4, उसमें जो निर्देशांक लिखे उन्हें निर्देशांक कहते हैं। इनको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। और y अक्ष पर प्रदर्शित निर्देशांक कोटि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोटि। ओके, अब हम प्रश्नावली करते हैं
दूसरी वाली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। दूसरी प्रश्नावली निकाल लीजिए आप अपनी। दूसरी प्रश्नावली में आपका पहला प्रश्न है, कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो अभी हमने देखा है कि क्षैतिज जो आपका रेखा है, क्षैतिज रेखा के लिए हमने कहा क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, ठीक है। द्वितीय आपका प्रश्न, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के लिए नाम है। तो प्रत्येक भाग के लिए जो नाम आ रहा था वो है हमारे लिए चतुर्थांश। क्या था? चतुर्थांश। तृतीय प्रश्न, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। देखिए आपके पास ऐसी रेखाएं थी, इधर आपका वाई एक्सिस, यह आपका वाई नेगेटिव वाला माइनस वाला, यह आपका एक्स पॉजिटिव और ये वाई एक्स नेगेटिव, ठीक है। आपके बीच में यहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटती, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ओके, ये आपका सोल्व हो गया तीसरा प्रश्न। आप नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा आपको, एक ऐसी आकृति दे रखी है बुक के अंदर। सॉरी, गलत बन गई थोड़ी सी। ओके, और एक लाइन आपको दे रखी इस तरीके से। अब इसके ऊपर आपको नंबर्स दे रखे हैं। इस साइड में आपको नंबर दे रखे हैं 6 तक, 1 2 3 4 5 और ये 6। नेक्स्ट इस साइड में आपको माइनस में नंबर दे रखे हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। ओके, अब इस साइड में आपको नंबर दे रखे हैं पॉजिटिव 6 तक, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, इस साइड में आपको नंबर देगा नेगेटिव में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5 और आगे माइनस का 6 तक, ठीक है। अब आपको इसके अंदर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि एक पॉइंट दे रखा है आपको यहाँ पे ई। क्या दे रखा है? ई। यहाँ पे आपको एक ई पॉइंट दे रखा है, आपको इसकी स्थिति बतानी। इसकी स्थिति कुछ इस तरीके से आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये स्थिति इधर से तो आपकी आ रही है, सॉरी इसमें स्थिति थोड़ी सी अलग है। ये दे रखी है आपकी स्थिति यहाँ से -5 पे, और नेक्स्ट स्थिति आपकी दे रखी इस तरीके से यहाँ पे -3 और इधर -3 और ये -5 से। यह है आपका बिंदु H, ठीक है। और उसके बाद आपको स्थिति ई दे रखी जो है आपकी -3, ये -3 और इधर से -5, ये है आपकी ई। और उसके बाद आपको एक स्थिति दे रखी जी जो है आपकी -4 और +2, ये -4 और ये +2, इसको दे रखी है जी। क्या दे रखी है? जी। और उसके बाद एक स्थिति दे रखी है आपके 5 और -5 सी, ये दे रखी है -5 और +5 सी। और एक स्थिति आपके दे रखी है 2 और 6,
ये प्लस का 2 और ये प्लस का 6, ये है आपका डी। एक स्थिति आपके बी दे रखी है, ये बी है आपके माइनस का 5 और 2, ये आपके माइनस का 5 यहाँ पे, ये माइनस का 5, ये प्लस का 2। ओके, उसके बाद ये है आपके बी, सॉरी हाँ बी। उसके बाद m दे रखी है आपके स्थिति माइनस का 3, तो ये आपका m हो गया माइनस का 3। तो इसमें यही पूछा हुआ है c के निर्देशांक हैं, तो c के निर्देशांक यहाँ पे देख सकते हैं हम, आपके पास माइनस का 5 और 5, ये c के निर्देशांक, ठीक है। ये माइनस का 5, तो 5 और ये प्लस का आ जाएगा 5, एक अक्षर पहले लिखते हैं, उसके बाद y अक्षर लिखते हैं, y अक्षर माइनस का 5। दूसरा प्रश्न है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, तो माइनस का 3 ये और माइनस का 5 ये बिंदु आ रहा आपका h, क्या है h, इसको आप बोल सकते हैं h, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका चौथा, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2, ये आपके 2 और ये -4, ये आपका आ रहा है g। उसके बाद डी का भुज पूछा है, कहने का मतलब डी का भुज एक्स एक्सिस पूछा है, तो एक्स एक्सिस आपका होगा जी का, डी का भुज है, सॉरी डी का भुज, इसमें डी ये दे रखा है, इसमें आ जाएगा 6, डी का भुज क्या आएगा 6, क्योंकि एक अक्ष को हम भुज कहते हैं। उसके बाद बिंदु एच की कोटि पूछी है, तो बिंदु एच ये रहा, इसकी कोटि हो जाएगी इसका वाई एक्सिस, इसका वाई एक्सिस दे रखा है 3 माइनस का 3। उसके बाद आपके है बिंदु एल के निर्देशांक, आपका बिंदु एल दे रखा है यहाँ पे 5 पर, कहाँ पे दे रखा है 5 पर, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे एल 5 वाई में आ रहा है और एक्स एक्सिस है जो 0 है, तो इसके निर्देशांक होंगे 0 और 5। उसके बाद पूछा है बिंदु एम के निर्देशांक, तो एम आ रहा है -3 पर और वाई एक्सिस 0 है, तो इसके होंगे -3 और 0। ओके, यह आपके सारे उत्तर। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में और भी सवालों के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।